वेलकम टू अवर चैनल स्टडी द लॉ। मैं हूं ओम प्रकाश परमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1880। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सेक्शन 30, 31 एंड 32। ठीक है, तो जैसा कि हम ऑलरेडी सेक्शन 29 में देख चुके हैं कि जो अब जब कंडीशन सब्स्टिट्यूएंट रहती है तो उसका इंटरप्रिटेशन स्ट्रिक्टली किया जाता है। ठीक है, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन किया जाता है। आपको जो कंडीशन है उसका एज इट इज परफॉर्म करना होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 30 पर। तो सेक्शन 30 का हेड क्या बोलता है? प्रायर डिस्पोजिशन नॉट अफेक्टेड बाय इनवैलिडिटी ऑफ अल्टीरियर डिस्पोजिशन। ठीक है, मतलब आपने दो जो है डिस्पोजिशन इसमें क्रिएट किए हैं, दो ट्रांसफर क्रिएट किए। जैसे कि मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं इसको आपको। ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी फॉर लाइफ। ठीक है, एंड कंडीशन क्या डाली इसमें कि इफ शी डज नॉट desert her husband then to see। मतलब यहां पर क्या हो गया, दो डिस्पोजिशंस बनाई। ये हो गया आपका प्रायर डिस्पोजिशन बी के फेवर में और अल्टीरियर डिस्पोजिशन हो गया सी के फेवर में। ठीक है, तो प्रायर डिस्पोजिशन नॉट अफेक्टेड बाय द इनवैलिडिटी ऑफ अल्टीरियर डिस्पोजिशन। यहां पर देखिए आप, यहां पर जो कंडीशन डली हुई है अल्टीरियर डिस्पोजिशन के लिए वो क्या है? इनवैलिड है, क्योंकि ये क्या होगा? पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है, पब्लिक पॉलिसी के अपोज में है। ठीक है, और जो चीजें पब्लिक पॉलिसी के अपोज में होती है तो ऐसी कंडीशन सेक्शन 25 के अंदर रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, ऐसे ट्रांसफर फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो जो अल्टीरियर डिस्पोजिशन है यहाँ पर ये क्या हो गया? फेल हो गया, क्योंकि ये जिस कंडीशन पे डिपेंड करता है वो कंडीशन क्या है? इनवैलिड कंडीशन है। सेक्शन 25 के अंदर ये रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, इस बोला गया है कि अगर इस तरह की कोई कंडीशन रहेगी तो जो ट्रांसफर है वो फेल हो जाएगा। रीजन क्यों है, क्या है? क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में है। ठीक है, तो ऐसे में जो बी का ट्रांसफर है, जो प्रायर इंटरेस्ट है बी का फॉर लाइफ के लिए, वो ट्रांसफर क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। इस ट्रांसफर पर अल्टीरियर डिस्पोजिशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपका सेक्शन 30 सिर्फ यही बात करता है कि अगर अल्टीरियर डिस्पोजिशन जो है वो क्या है? इनवैलिड है, वो जिस कंडीशन पे डिपेंड करता है वो इनवैलिड है, उसके कारण जो ट्रांसफर है वो इनवैलिड है, तो इसका इफेक्ट प्रायर डिस्पोजिशन पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। प्रायर डिस्पोजिशन कैसा रहेगा? वैलिड रहेगा। तो यहां पर बी के फेवर में ट्रांसफर वैलिड है, जबकि सी के फेवर में ट्रांसफर क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 31। सेक्शन 31 का हेड क्या बोलता है? कंडीशन दैट ट्रांसफर सेल सीज टू हैव इफेक्ट। ठीक है, मतलब जो ट्रांसफर है वो क्या हो जाएगा? सीज हो जाएगा, उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? सीज हो जाएगा। ठीक है, कब? इन केस स्पेसिफाइड अनसर्टेन, मतलब इस इवेंट क्या है? आपकी स्पेसिफाइड है लेकिन अनसर्टेन इवेंट। ठीक है, हैपेंस और डज नॉट हैपन। ठीक है, मतलब कंडीशन दैट ट्रांसफर सेल सीज टू हैव इफेक्ट इफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हैपेंस और डज नॉट हैपन। ठीक है, आपने क्या किया? यहां पर एक ट्रांसफर किया, ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी। ठीक है, विद अ कंडीशन दैट, कंडीशन क्या लगाई इन्होंने कि इफ बी कट्स डाउन अ ट्री, इफ बी कट्स डाउन अ ट्री जो कि इस प्रॉपर्टी में सिचुएटेड है। ठीक है, देन सच ट्रांसफर सेल सीज टू हैव इफेक्ट। ठीक है, यहां पर क्या कंडीशन लगाई? हमारा कंडीशन लगाई कौन सी? ठीक है, उस कंडीशन के आपको ब्रीच करने पर, ठीक है, अगर आपने वो इवेंट को किया, हैपन हुई या नहीं हुई, तो आपका जो ट्रांसफर है वो क्या हो जाएगा? सीज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसे जो कंडीशन है उसका ब्रीच करते हो, जो इवेंट है अगर वो हो जाती है या फिर नहीं होती है जैसा आपके डीड में दे रखा है, तो जो आपका जो ट्रांसफर है वो क्या हो जाएगा? उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? सीज हो जाएगा। तो यहां पर जैसे ट्रांसफर किया था, ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या लगा दी थी कि बी, अगर आपने जो पेड़ है बना है इस प्रॉपर्टी में, इस पेड़ को अगर आपने काट दिया, ठीक है, इस पेड़ को अगर आपने काट दिया तो जो प्रॉपर्टी है इसमें आपका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? सीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन लगाई जा सकती है। ठीक है, तो ये बस सेक्शन 31 जो है आपका वो इतना ही बोलता है कि आप ऐसी कंडीशन अगर लगाते हो कि किसी इवेंट के होने या ना होने पर आपको जो इंटरेस्ट है, ठीक है, आपका जो इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। ठीक है, सीज हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन आप इंपोज कर सकते हो। और अगर वैसी इवेंट हो गई, अगर बी यहाँ पर पेड़ को कट कर देता है, इस इवेंट को पॉज कर देता है, तो क्या हो जाएगा? बी का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? सीज हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये था आपका सेक्शन 31। सेक्शन 32 इसके साथ क्या बोलता है कि जो आप ये कंडीशन इंपोज कर रहे हो, ठीक है, सेक्शन 32 भी इसके साथ ही देख लीजिए। सेक्शन 32 क्या बोलता है कि जो आप ये कंडीशन इंपोज कर रहे हो वो क्या नहीं होना चाहिए? इनवैलिड नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो आपकी सब्सिक्वेंट कंडीशन है, यहाँ पर ट्रांसफर ऑलरेडी कर दिया गया, ये जो कंडीशन ये कौन सी है? सब्सिक्वेंट कंडीशन है। ठीक है, मतलब ट्रांसफर के बाद परफॉर्म करना है इसको ये कंडीशन।
अगर इस कंडीशन को इसने फॉलो किया तो ये ट्रांसफर इसी के पास बना रहेगा, ठीक है। और अगर इसको ब्रिज किया होता है यहाँ पर, अगर ये इसको कट कर देता है, वॉयलेट करता है उस कंडीशन को, तो ये ट्रांसफर क्या हो जाता है, सीज हो जाएगा, ठीक है। तो जिस कंडीशन पे इसका सीज होना या ना होना डिपेंड कर रहा है, वो कंडीशन कैसी होनी चाहिए, इनवैलिड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका सेक्शन 32 इतना ही बोलता है, सेक्शन 32 है वो सेक्शन 31 का सपोर्ट करता है। जिस कंडीशन पर आपका सेक्शन 31 डिपेंड करता है वो कंडीशन वैलिड होना चाहिए, इनवैलिड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था सेक्शन 31 एंड 32। इसके अलावा हाँ एक और चीज जो सेक्शन 31 की रह गई, इसमें पहला ही जो लैंग्वेज की शुरुआत की गई है वो क्या क्या बोला गया, सब्जेक्ट टू सेक्शन 12। मतलब जो आप कंडीशन है वो ऐसी नहीं लगा सकते कि ए ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी टू बी विद अ कंडीशन दैट इफ बी, ठीक है, इफ बी बिकम्स इंसॉल्वेंट, कि अगर बी इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसका इंटरेस्ट सीज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस तरह की कोई कंडीशन लगाइए तो उस कंडीशन का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है, वो ट्रांसफर है वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। इसलिए यहां पर दे रखा है सब्जेक्ट टू सेक्शन 12, ठीक है। मतलब आप इंसॉल्वेंट जैसी कोई कंडीशन नहीं लगा सकते। अगर आपने इसी कंडीशन लगा के उस इंटरेस्ट को सीज करने की कोशिश की तो ये जो है इसका इफेक्ट नल रहेगा, इसका इफेक्ट कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी सारे केसेस में जो आपकी कंडीशन है वो वैलिड होना चाहिए, जिस कंडीशन पे जो आपका वो सीज होने वाली चीज डिपेंड कर रही है उसका होना या नहीं होना, ठीक है, वो आपकी वैलिड होना चाहिए। तो ये आपका सेक्शन 31 और 32 है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।